अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इमेज टैग, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, एब्सोल्यूट यूआरएल, रिलेटिव यूआरएल और फोल्डर के स्ट्रक्चर के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटीएमएल फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, कि अपने टेक्स्ट को हम कैसे फॉर्मेट करते हैं। ओके जी, तो उसके लिए हमारे पास ये कुछ टैग्स हैं, जिसमें बोल्ड टैग है, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फसाइज, मार्क, स्मॉल, डेल, इंसर्टेड, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। ओके, तो इन टैग्स को हम देखते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बोल्ड टैग को। तो चूंकि हमने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, तो उस टेक्स्ट को आपने फॉर्मेट करना है जो पैराग्राफ टैग के अंदर होगा। ऑब्वियसली पैराग्राफ टैग होगा, पैराग्राफ टैग के अंदर आपने जो टेक्स्ट है उसको आपने फॉर्मेट करना है बाय यूजिंग फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पी टैग डिफाइन करूँगा और इसके अंदर मैं लिखता हूँ जी दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल, दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल। तो जी सेव करते हैं और इसको फिर रन करते हैं। गो लाइव पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें क्या शो हो रहा है जी, दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल। अब इसी तरीके से मैं दूसरा टेक्स्ट यहाँ पे डिफाइन करूँगा। एक पैराग्राफ टैग लेंगे और उस टैग के अंदर मैं एक दूसरा टैग लूँगा बी टैग। बी टैग मीन बोल्ड, और बोल्ड टैग के अंदर मैं लिखूँगा दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। ओके, सेव करेंगे, रन करेंगे तो यहाँ पे देखें जी आपको रिजल्ट क्या नज़र आ रहा है। एक नज़र आ रहा है आपको दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल एंड दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। इमेजेस को करंटली मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पे आपको सही तरीके से नज़र ना आ रहा होगा। तो इमेजेस जो हमने यहाँ पे लास्ट टाइम डिस्प्ले की थी, इनको मैं कमेंट कर देता हूँ जी। कमेंट का शॉर्टकट पे क्या है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश आफ्टर, इसको सेलेक्ट करने के बाद सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके जी, दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। ये टेक्स्ट चेक करें, ये बोल्ड हो चुका है। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को आपने बोल्ड करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज करेंगे, बी टैग। देखिए पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग के अंदर बी टैग है, और बी टैग के अंदर, बी टैग के अंदर मैंने लिखा है ये टेक्स्ट, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। ओके, तो जो भी टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट को भी आपने बोल्ड करना है उसके लिए आपने बी टैग यूज करना है। ओके जी, ओके, तो दूसरा टैग है हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग। यहाँ पे मैं एक अच्छा टैग लगाऊंगा ताकि हमारे एक लाइन सी आ जाए। तो यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे कमेंट्स के अंदर एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, एचटीएमएल फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, मीन्स कि वी करंटली हम फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, और मैंने इसको कमेंट कर दिया है यूजर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग डिफाइन करूँगा, और पैराग्राफ टैग के अंदर मैं एक स्ट्रॉन्ग टैग डिफाइन करूँगा, स्ट्रॉन्ग टैग। और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मैं लिखना है दिस टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट, दिस टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। ओके जी, अभी ये जो स्ट्रॉन्ग टैग है इसके थ्रू भी आपका टेक्स्ट बोल्ड होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग किस चीज़ को हाईलाइट करता है, जो टेक्स्ट इम्पोर्टेंट हो। मीन्स कि आपकी जो आपका जो कंटेंट है, उस कंटेंट के अंदर कोई भी पैराग्राफ है, उसके अंदर आपने कोई एक ऐसे लिखा हुआ है या कोई भी ऐसा टेक्स्ट, ठीक है, जो किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर कोई भी ऐसा वर्ड या सेंटेंस जो इम्पोर्टेंट हो, जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उस टेक्स्ट को आप स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग के थ्रू भी क्या होगा, आपका टेक्स्ट बोल्ड होगा। लेकिन बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में क्या डिफरेंस है कि जो बी टैग है ये टेक्स्ट को जस्ट बोल्ड करता है, ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग टैग है इसके थ्रू आपके टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस हाईलाइट होती है कि ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है जी, तो अभी इसको हम रन करते हैं तो ये देखें दिस टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, ये भी बोल्ड नज़र आ रहा है आपको, लेकिन ये क्या है, ये इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। मीन्स कि इसकी जो गूगल का सर्च इंजन है, और जो आपका वहाँ पे जो सर्च इंजन है इसको एज एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट शो करेगा। ओके, ओके, तो इसके बाद है हमारे पास आई टैग। आई टैग किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इटैलिक टेक्स्ट को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई टैग, और आई टैग के अंदर मैं लिखता हूँ दिस टेक्स्ट
इज इटैलिक, ओके जी। इसको रन करते हैं, ये देखें दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, ये आपको थोड़ा सा इटैलिक स्टाइल में नजर आ रहा है, राइट साइड पे टिल्ट हो गया है। और जो आई टैग है इसको हम यूज करते हैं टेक्निकल टर्म्स को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। कोई भी फ्रेज किसी और लैंग्वेज से कोई फ्रेज हमने इंडिकेट करनी हो, या फिर कोई थॉट, या फिर कोई शिप नेम, ठीक है, इन चीज़ों के लिए हम जो है आई टैग को यूज करते हैं, ओके जी। अच्छा, मैं हर एक टैग के बाद HR टैग लगा रहा हूँ ताकि एक लाइन सी आ जाए और आप लोगों को जितने भी फॉर्मेटिंग जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान डिफरेंस नज़र आए, ठीक है जी। जैसे अब मैंने आपने नॉर्मल टेक्स्ट से बाकी सबको कंपेयर करना है। ये जो टेक्स्ट है नॉर्मल टेक्स्ट है, मीन्स कि ये सिंपल P टैग के अंदर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर ये बोल्ड टेक्स्ट है, ओके, इसके लिए हमने B टैग यूज़ किया है। ये भी बोल्ड है, इसके लिए हमने स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ किया है, ठीक है। ये टेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होगा उसको शो करेगा। और फिर ये जो हमारे पास टैग है, ये टेक्स्ट है, ये इटैलिक को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके साथ आपने बाकी सबको कंपेयर करना है ताकि आपको डिफरेंस नजर आए, ओके जी। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास एम्फसाइज टैग, जी, EM टैग। EM मीन्स एम्फसाइज्ड। इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखूंगा दिस टेक्स्ट इज emphasized, ओके जी। अच्छा, ये जो emphasized हमारे पास टैग है, EM टैग है, ये बेसिकली जो टेक्स्ट जिस टेक्स्ट के ऊपर हमें जोर देना हो, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो इसको यूज़ करते हैं स्क्रीन रीडर्स, जब भी आप स्क्रीन रीडर यूज़ करेंगे, स्क्रीन रीडर्स क्या करेंगे, EM टैग को टैग के अंदर जो भी लिखा होगा उसको थोड़ा सा स्ट्रेस दे के पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट लिखा हुआ है दिस टेक्स्ट इज एम्फसाइज्ड, और ये EM टैग के अंदर है, तो इस टेक्स्ट को जो स्क्रीन रीडर है थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से स्ट्रेस दे के पढ़ेगा, लाइक दिस टेक्स्ट इज एम्फसाइज्ड, ओके। तो जोर देके ना स्क्रीन रीडर, ताकि इस टेक्स्ट को जो मींस कि ये टेक्स्ट जोर इसलिए ताकि ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ठीक है। और ये अक्सर स्क्रीन रीडर्स यूज़ करते हैं, स्क्रीन रीडर जिससे कोई ब्लाइंड पर्सनस हैं, वो अगर किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो वो स्क्रीन रीडर्स बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं ताकि उनको सुनाई दे, देख तो नहीं सकते, उनको सुनाई देता है, ठीक है। तो स्क्रीन रीडर ऑब्वियसली ऑन होता है, फ़ोन के अंदर भी वो स्क्रीन रीडर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ऑब्वियसली उनको जो टेक्स्ट स्ट्रेस होके रीड किया जाएगा तो वो समझ जाएंगे कि ये कोई टेक्स्ट क्या है जी, इम्पोर्टेंट है, इस टेक्स्ट के ऊपर जोर दिया जा रहा है, ओके जी। तो इसको हम देखते हैं। अच्छा, EM टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा वो इटैलिक में शो होगा, ये देखें जी, इटैलिक स्टाइल में शो हो रहा है, ठीक है। दिस टेक्स्ट इज एम्फसाइज्ड, ओके। नेक्स्ट टैग है हमारे पास स्मॉल टैग। तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर लिखूंगा दिस इज सम नॉर्मल टेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर मैं लिखूंगा स्मॉल टैग को यूज करूंगा, स्मॉल टैग एलिमेंट को, और इसके अंदर लिखूंगा दिस इज सम स्मॉलर टेक्स्ट, ओके जी, दिस इज सम स्मॉलर टेक्स्ट, ताकि हमें डिफरेंस नजर आए। अच्छा, P टैग दोबारा से इसलिए लिखा है अलग से ताकि आपको जो इसके दरमियान डिफरेंस नजर आए। स्मॉल टैग बेसिकली क्या करता है, आपके टेक्स्ट को और छोटा कर देगा, ठीक है। एक तो जो नॉर्मल साइज होता है पैराग्राफ टैग का, ठीक है, ये उससे भी मजीद इसको साइज को छोटा कर देगा, ठीक है, स्मॉल टैग। तो यहाँ पे इसको रन करते हैं तो ये देखेंगे ये क्या है, दिस इज सम नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है, ये जो पैराग्राफ टैग के अंदर में लिखा हुआ है, और दिस इज सम स्मॉलर टेक्स्ट, इसका साइज जो है एज कम्पेयर टू दिस टेक्स्ट क्या है जी, छोटा है, ठीक है। तो आपको इंस्टेंटली कहीं पे स्मॉलर टेक्स्ट को शो करना हो तो आप उसके लिए स्मॉल टैग यूज करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को छोटा बड़ा करने के लिए हम CSS की फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, वो जब हम CSS को स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम देखेंगे डिटेल में। बट जो हमने ये जो HTML सीरीज़ है इसके अंदर जितने भी HTML के टैग्स हैं उनको हमने स्टडी करना है, ठीक है। तो इंस्टेंटली किसी भी टेक्स्ट को आपने स्मॉल शो करना हो तो आप उसके लिए स्मॉल टैग यूज़ कर सकते हैं, ओके जी। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट टैग है हमारे पास मार्क टैग, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डू नॉट
forget to buy milk today। ठीक है जी, मिल्क टुडे। और इसके अंदर मिल्क को मैं क्या करूँगा, मार्क करूँगा। यहाँ पे मैं मार्क टैग यूज करूँगा, मैं आर के मार्क, इस तरीके से एम आर के। कुछ टैग्स वी स्टूडियो कोड अगर डिस्प्ले ना करे तो आप उसको उस टैग को खुद ही सारा लिख दें। ठीक है जी, कोई सजेशन ना दिया। अगर आप मार्क लिखने पे, जैसे अभी सजेशन नहीं आ रही थी तो मैंने उस टैग को लेस देन ग्रेटर देन साइन लगा के तो खुद लिखा है। ओके जी, तो यहाँ पे क्या लिखा है, डू नॉट फॉरगेट टू बाय मिल्क टुडे। तो मिल्क को मैंने क्या कर दिया है, मार्क कर दिया है। ठीक है, ये मिल्क को मैंने मार्क टैग के अंदर रख दिया है। तो इससे क्या होगा, हमारा टेक्स्ट क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा। इसको हम रन करते हैं तो ये देखें जी, डू नॉट फॉरगेट टू बाय मिल्क। मिल्क क्या हो गया, मार्क हो गया है। ठीक है, तो किसी भी टेक्स्ट को मार्क करना हो, इस तरीके से हाईलाइट करना हो, तो आप उसके लिए मार्क टैग यूज करेंगे। ओके जी, ओके। तो इसके बाद हमारे पास है डेल एलिमेंट। डेल मीन्स डिलीटेड टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैराग्राफ टैग, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ जी माई फेवरेट कलर इज ब्लू ब्लू। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डेल डेल एलिमेंट, और इसके अंदर लिखते हैं रेड। ओके जी, सेव करते हैं। पहले इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। अपना ब्राउजर खोलेंगे तो ये देखें क्या लिखा हुआ है, माय फेवरेट कलर इज, रेड के ऊपर क्या आ गई, लाइन सी आ गई, आगे फिर ब्लू आ गया। मीन्स के पहले मेरा फेवरेट कलर क्या था, रेड, और अब क्या हो गया फेवरेट कलर ब्लू। तो रेड को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो जो हमारे पास बेसिकली डेल एलिमेंट है, ये इस टेक्स्ट को डिफाइन करता है जो डॉक्यूमेंट के अंदर से डिलीट कर दिया गया हो। ठीक है जी, ये एज ए डिलीट टेक्स्ट वहाँ पे शो होगा। ओके जी, और इसके ऊपर लाइन सी आ जाएगी इस तरह से। और डेल जो हमारे पास डेल जो टैग है, इसको अक्सर जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जैसे प्राइस, ठीक है, सेल प्राइस, ठीक है, वहाँ पे लगी होती है, ओल्ड प्राइस लिखी होती है, फॉर एग्जांपल 1000 ओल्ड प्राइस है। ठीक है जी, उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया जाता है, किसके थ्रू, डेल जो हमारे पास टैग है इसके थ्रू। और जो अपडेटेड प्राइस है वो लिखी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपडेटेड जो सेल प्राइस है 500। ठीक है, मीन्स के जो हाई हाई जो प्राइस होती है उसको डेल के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, न्यू सेल प्राइस, न्यू सेल प्राइस, सेल प्राइस न्यू क्या है जी हमारे पास 500। ओके, न्यू सेल प्राइस आ गई हमारे पास 500। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे डेल डेल टैग, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा 1000। मीन्स की ओल्ड प्राइस क्या थी 1000 और न्यू सेल प्राइस क्या है 500। यहाँ पे क्या आ रहा है, न्यू सेल प्राइस 1000 को हमने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया, काट दिया है। ठीक है, लाइन लगी है उसके ऊपर, और वो क्या आ गई है 500। मीन्स की पहले की 1000 प्राइस थी, अब क्या हो गई है 500। तो ये जो ई कॉमर्स के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, ये ओल्ड प्राइस को काट के न्यू सेल प्राइस लिख देना, ठीक है, ये जो यूज़ की जाती हैं वेबसाइट जो ई कॉमर्स साइट्स के अंदर है, जिस तरह आपको दराज के अंदर अमेजोन और डिफरेंट जो अली एक्सप्रेस, अली बाबा, वहाँ पे इस तरह के अक्सर आप लोगों को ये चीज़ नज़र आती होगी। जो तो वहाँ पे जो प्राइसेस के ऊपर लाइन लगी होती है वो डेल जो टैग है इसके थ्रू लगाई जाती है। ओके जी, इसके बाद हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। तो उसको हम लिखते हैं, पहले मैं एक अच्छा टैग लगाता हूँ। ओके, यहाँ पे लिखते हैं पी पैराग्राफ टैग, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज सबस्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्टेड, दिस इज सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट। और सबस्क्रिप्टेड को मैं किसके अंदर रखूँगा जी, इसको हम डालेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, सब सब टैग के अंदर रखेंगे इसको। ठीक,
तो उसको रन करते हैं तो देखें क्या आ रहा है, दिस इज सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट जो टैग है बेसिकली ये यूज़ करता है कि हमारा जो एक नॉर्मल एक जो टेक्स्ट है, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे करके सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट शो होता है। अच्छा, ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं हम जो केमिकल फार्मूलाज होते हैं, जैसे केमिस्ट्री के केमिकल फार्मूलाज होते हैं, उनको डिस्प्ले करने के लिए हम सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, वाटर का क्या फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला H2 है ना, लिखूंगा यहाँ पे H, ओके। अब 2 कहाँ पे आएगा, सबस्क्रिप्ट पे आएगा ना, नीचे आएगा, ठीक है, नीचे शो होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सब मीन सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, ठीक है जी। और सब के अंदर मैंने क्या डालना है 2, ओके। और फिर इसके आगे क्या लिखूंगा, ओ लिखूंगा, ठीक है जी। तो अब ये देखिए जो हमारा वाटर का फार्मूला है उसको शो करने के लिए वेबसाइट के ऊपर हमने क्या यूज़ किया, सब टैग को, सबस्क्रिप्ट, सब मीन सबस्क्रिप्ट, ओके जी। इसको हम रन करते हैं, ये देखें द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट लिख लेते H2O, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसके अंदर लिखते हैं जी, इधर मैं इधर H2O दोबारा लिखता हूँ, H2O कैपिटल में लिखते हैं। तो ये देखें H2O एज इट इज ऐसे नजर आ रहा है। तो फार्मूलाज हम कैसे डिस्प्ले कर रहे होते हैं, फार्मूला, ठीक है, H लिखते हैं, फिर जो 2 है थोड़ा सा H से नीचे नजर आ रहा होता है, फिर O, इस तरीके से हम फार्मूलाज लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये डिफरेंस है। आपने H2O को जो है इस तरीके से लिखना है जैसे केमिकल फार्मूलाज को अगर डिस्प्ले करना हो, ठीक है, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। इस तरीके से जो हमारे पास मैथ्स के फार्मूलाज होते हैं उसमें हमारी जो कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट को हम किस तरह से लिखते हैं, टॉप के ऊपर लिखते हैं। इसके बाद है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा SQUAR स्क्वायर ऑफ 2, ओके, स्क्वायर ऑफ 2। अब 2 के ऊपर मैंने टेक्स्ट शो करना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, सुपरस्क्रिप्ट SUP, सुपरस्क्रिप्ट और 2 की पावर, फॉर एग्जांपल मैं स्क्वायर नहीं, मैं लिखता हूँ पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 2, और इसकी मैं कितनी पावर लेता हूँ, मैं लेता हूँ जी 7, ठीक है जी। या फिर 2 की पावर 7 लिख सकते हैं, या पावर ऑफ 2 में एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा, रन करूँगा, तो यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, पावर ऑफ 2 की पावर 7 मीन्स कि जो मैथ से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हमने यहाँ पे इस तरह से शो करना हो तो हम इसको सुपरस्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। देखिए 2 पावर क्या आ रहा है, 2 की पावर आ रही है 7, ओके जी। तो इस तरीके से हम लोग इन ये जो हमारे पास फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं इनको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, ओके जी। तो आज की वीडियो में यही चीज़ें डिस्कस करनी थी। यहाँ पे जो मैंने HR टैग लगाया हुआ आपने उसके अकॉर्डिंग इनको देखना है, ठीक है जी। इसको इसके साथ कंपेयर करना है। ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है जो हमने पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, और बाकी जो हैं वो सारे के सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के थ्रू हमने उनको चेंज किया है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है इनको, ओके जी। 1 बाय 1 डिफरेंट आपने टेक्स्ट लिखना है और इन सब की भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ओके। और इनके नाम भी बड़े इजी हैं, याद रखना भी इजी हैं, तो इनको आपने इसकी प्रैक्टिस करके इन एलिमेंट्स को आपने याद रखना है, ओके। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।